मुरीद भी कमजोर है, शेख और मुर्शद भी कमजोर है, मांगने वाला सवाली भी कमजोर और जिससे सवाल कर रहा है वो भी कमजोर। ताकतों वाला सिर्फ एक अल्लाह है। इसीलिए अहले तौहीद का एक फर्जंद सैयदना सालम हरम में बैठे थे, वक़्त का खलीफा आया था, उनको दुआ मांगते हुए देखा था और कहा था क्या मांगते हो? ये सैयदना उमर के पोते थे। क्या मांगते हो? मांगो, जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अहले तौहीद के इमाम ने जवाब में कहा था, अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, रब से शर्म आती है। अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, और जिंदा रब को छोड़कर मुर्दों से मांगने वालों, जवाब पे गौर करो। अल्लाह के घर में बैठकर तुझसे मांगू, अल्लाह से हया आती है। वो खलीफा भी पीछे होके बैठ गया, ये बैतुल्लाह से बाहर निकले, वो भी पीछे पीछे चल पड़े। कहा तुमने कहा था अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, अल्लाह से शर्म आती है, अब तो बाहर आ गए हो, मांगो, क्या मांगते हो? कहा दुनिया का मांगू या आखिरत का मांगू? क्या सवाल करूं, दुनिया मांगू या आखिरत की कोई चीज मांगू? कहा आखिरत का, जैसे तू अल्लाह का मांगता है मैं भी अल्लाह का मांगता हूं। मेरे हाथ में तो दुनिया की 4 डॉलर, 4 रियाल, 4 पैसे, 4 दिरहम दिनार हैं। कहा भले आदमी, दुनिया वाले के घर में बैठकर भी मैंने उससे नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगू? दुनिया वाले के घर में बैठकर दुनिया वाले से नहीं मांगी। मैं हरम में भी रो रहा था तो आखिरत के लिए रो रहा था। और तुम्हारी ये कैफियत है कि बाबा जी मरने के बाद ये कुछ कर सकते हैं। हम मानते हैं इस किस्से को, महकमा नहर की करेने फेल हुई, हम मानते हैं। उनकी करेनों ने जवाब दे दिया, हम मानते हैं। वो दरख्त नहीं उठा सके, हम मानते हैं। क्यों? ये शैतान की शरारत होती है, ये जिन्नात की शरारत होती है। जिन्नात और शयातीन वो इस शिर्क के धंधे को जारी और सारी रखने के लिए ये कुछ करके दिखाते हैं। और याद रखो, मुशरिकों का जोर सिर्फ शैतान का जोर सिर्फ मुशरिकों पे चलता है, मुवाहिदों पे। आओ अल्लाह के कुरान से सुनते हैं, इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इन्नहु लैसा लहू सुल्तान अलल्लज़ीना आमनू। शैतान का जोर अहले हदीस पे नहीं चलता, अहले तौहीद पे नहीं चलता, मवाहिदों पर नहीं चलता। जो अल्लाह से डरते हैं उस पे नहीं चलता। और जो काली झंडी को देख के सजदे में गिर जाते हैं उस पे चलता है। जो हुसैन के घोड़े को देख के उसके आगे से सजदा करते हुए, रुकू करते हुए गुजर जाते हैं, उन पे चलता है। जो अब्बास के पंजे को देखकर रुकू और सजदा करते हैं उन पे चलता है। उनका जोर चलता है शैतान का तो मुशरिकों पे चलता है। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। इसका गलबा उस पर यकीनन है जो इसी से रफाकत करे और उसे अल्लाह का शरीक बनाए। हम मानते हैं बाबा वाहिद अली सरकार के दरबार पे आने वाली करेने फेल हो गई क्योंकि उस करेन का ऑपरेटर मुशरिक था। और मुशरिक के डर में मुर्दों का, मुशरिक के दिल में मुर्दों का डर हुआ करता है। और मवाहिद के दिल में डर होता है तो अर्श वाले अल्लाह का होता है। वो कहता है जितने भाई यहां पर आए हैं ये दूर पुल पे जाके बैठ जाएं और इन अहले हदीसों को मौका दें कि बाबा वाहिद अली सरकार के दरबार का ये दरख्त काट ले। बाबा जी जाने और ये जाने। साडा मुबाला मेरी सारे भरावां नाल इल्तिजा है कि हर मेरा भरा जेड़ा भी इत्थे सामने मेरे खलोते हो आराम नाल उस पुल ते चले जाओ। इन्हां भाइयां नूं जगह दईए, ये अपना भाई जनाबे वाला दरख्त कट्टण। बाबा ए जान, बाबा वाहिद अली सरकार जाने और ये जाने। और फिर अहले शिर्क अपने बाबे के दरबार के सामने लाइन लगा के हाथ बांध के खड़े जाते, बाबा भली करी।
بابا اگر آج ان کا جاکا کھل گیا، آج یہ ٹالی اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، ان کا تو بچہ بچہ کہے گا ہور دسو کیڑے دربار تے آئیے، بابا یہ تو بیڑا غرق کر دیں گے۔ ہماری بھی لاج رکھنا، اپنی بھی لاج رکھنا۔ یہ بابے کو پکار رہے ہیں، صدائیں لگا رہے، پیروں کو پکار رہے، بزرگوں کو پکار رہے، بابوں کو پکار رہے، لیکن قبروں میں دفن ہونے والے ان کے کلام کو سن سکتے؟ کاش یہ اللہ کے کلام پر غور کرتے، آج اپنے ان شرکی عقائد سے توبہ کر لیتے۔ لہو دعوت الحق، سچی پکار کے قابل تو صرف اللہ ہے۔ خشکی میں سنتا ہے اللہ، تری میں سنتا ہے اللہ۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں، رات کے اندھیرے میں سنی تو اللہ نے سنی۔ بدر کے میدان میں محمد علیہ السلام کی سنی تو اللہ نے سنی۔ جیل کے سلاخوں کے پیچھے یوسف علیہ السلام کی سنی تو اللہ نے سنی۔ بابا یعقوب کے رو رو کر بینائی چلی گئی، ان کی سنی تو اللہ نے سنی۔ سیدہ کائنات عائشہ پر تہمت لگی، ان کی سنی تو عرش والے نے سنی۔ مردے کسی کی سن سکتے، بابے نہیں سن سکتے۔ ان کی حالت کیا ہے؟ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء۔ یہ مردوں کو پکارنے والے، یہ درباروں پہ کھڑے ہو کے پکارنے والے، یہ قبروں پہ پکارنے والے، یہ بابا واحد سرکار کو پکارنے والے، یہ بابا حجویری کو پکارنے والے، یہ بابا سخی سرور کو پکارنے والے، قرآن کہتا ہے ان کی حالت ایسی ہے جیسے پیاسا پانی کی طرف ہاتھ کہہ کر اس پانی کو پکارے میرے منہ میں آ جا۔ پانی ان کی پکار سن کر ان کے منہ میں آ سکتا نہیں، آ سکتا۔ ان مشرکوں کا یہ حال ہے۔ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، یہ پکارتے رہے پانی کو، پانی ہمارے منہوں کو بھر دے، اور پانی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ان منکروں کی جتنی پکارے ہیں سب گمراہی ہے۔ یہ تو ہمیں کہتے ہیں نا یہ پیروں کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں تم رب کے منکر ہو، تم اللہ کے منکر ہو، تم اللہ کے گستاخ ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جن کو پکار رہے ہو، بابا واحد سرکار لاج رکھنا، پیر بابا واحد علی درخت نہ اٹھانے دینا، آرے نہ چلنے دینا، جیسے پہلے کرینے نہیں چلنے دی آج وہابیوں کے کلہاڑے نہ چلنے دینا۔ قرآن اہل توحید کو سمجھا رہا ہے کہ یہ جن کو پکار رہے ہیں عباد امثالکم، یہ تو تم جیسے انسان ہیں، تم جیسے بندے ہیں، یہ آدمی ہیں، یہ انسان ہیں۔ فدعوہم، پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، آوازیں لگاؤ ان کی، صدائیں بلند کرو ان کی۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے بابوں سے کہو کہ تمہاری پکار سن لیں، اپنے پیروں سے کہو کہ تمہاری صدائیں سن لیں، اپنے حضرتوں سے کہو یہ دہشت گرد بابا سخی سرور تیرے دربار پہ حملہ آور ہوا ہے، 48 یا 50 کے قریب بندے مر گئے، 100 کے قریب زخمی ہو گئے، بابا جی اس دہشت گرد کی ٹانگ تو نے دربار میں داخل ہونے سے پہلے کیوں نہیں توڑی؟ اس کو اندھا کیوں نہیں کیا؟ اس کو موت کیوں نہیں دی؟ یہ تیرے 150 بندے مار کے جا رہا ہے، اس کا یہ عمل اسلام نہیں ہے، اس کے اس عمل کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کی چادر پہ داغ ہے۔ لیکن عقل تو استعمال کرو، اگر یہ بابا کچھ کرنے کے قابل ہوتا اس دہشت گرد کو تو روک لیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں یاد رکھو، اگر بابا جی واحد علی سرکار کچھ کرنے کے قابل ہوتے، تمہاری دعائیں سن کر تمہاری لاج رکھنے کے قابل ہوتے، تو بابا کے دربار پہ پڑے ہوئے درخت پہ اہل حدیث جوتیوں سمیت چڑھ گئے۔ تم تو اس کی گردن کاٹنے کے چکر میں ہوتے ہو جو بابا کی دہلیز پہ جوتی سمیت قدم رکھ دے، یا کٹو کٹ بابے دی کمر نو کانڈی کر چھڑے، بڑا گستاخ ہے بابی ہے۔
बाबे की कब्र को पुष्ट करके जा रहा है। अरे ये बाबा वाहिद अली सरकार का दरबार मैंने अपनी आंखों से देखा, दरख्त पे दर्जनों अहले तौहीद कुल्हाड़े लेके चढ़े हुए हैं। मेरे बड़े भाई डॉक्टर सैयद तैयबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह तौहीद के इस दाई की हिफाजत फरमाए। मोहम्मद की कसम है, हम कभी किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करते। तौहीन तो तुम इन बुजुर्गों के रब की करते हो कि रब को छोड़कर इनको मुश्किल कुशा बना देते हो। ला यखलुकून शैअन व हुम युखलकून अमवातुन गैरु अहया। आज ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। तुमने कुरान को ना माना, अहले तौहीद ने तुम्हें अमली दिखाकर कहा ये कुरान की जिंदा तस्वीर है, अब तो ईमान कबूल कर लो। ये कुरान तुम्हें खुला पैगाम दे रहा है। आज नहीं, सदियों पहले जितने दुनिया में बनाए हुए मुश्किल कुशा थे, बनाए हुए हाजत रवा थे, समी और बसीर थे, देते और चिनते थे, इज्जत और जिल्लत के मालिक थे, नफा और नुकसान के मालिक थे। हर दौर के हर पैगंबर ने कौम को कहा ये कुछ नहीं कर सकते, यही पैगाम मोहम्मद है। वो इस्लामाबाद से गाड़ी दौड़ाकर बाबा जी के दरबार पे वहां सांगला हिल में पहुंचे। बाबा जी उनकी गाड़ी का इंजन फेल ना कर सके। मैं छोटा सा काम कहता हूं, ये तो बड़े बड़े काम थे। बाबा जी वापडा वालों से मिलकर लोड शेडिंग भी ना करवा सके कि जलसा ही ना काम हो जाता, बिजली भी ना रोक सके। ये अल्लाह के मवाहिद शेर पहुंचे और बाबे के दरख्त के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੀਟ ਨਾ ਨਾ बाबा थल्ले पे वेंदा रहा, कुछ कर सके? वो नहीं कर सकते। वो इस जहां से चले गए, इस जहां से रिश्ता टूट गया, इस जहां से ताल्लुक टूट गया। उनको ये शऊर नहीं है कि उनके दरबार पे क्या हो रहा है, हमें शऊर नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर वो सच्चे वलीउल्लाह थे तो अल्लाह की जन्नतों में है, अगर वो सच्चे नहीं थे तब भी उनका माजरा उनके अल्लाह के साथ है, लेकिन दुनिया में कोई तसर्रुफ करने की उन्हें ताकत नहीं है। तुम अहले हदीसों को, तुम अहले तौहीद को मुर्दों से डराते हो। अहले हदीस, अहले तौहीद वो अपने रब से डरते हैं, उनका रब उन्हें काफी है। आइए अल्लाह की किताब की आयत को सुनिए। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दह, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं है? अल्लाह काफी है। या अल्लाह मदद कहने वाले, या वाहिद सरकार मदद कहने वालों के ऊपर गालिब हुए। जिस सनम को, जिस बुत को 45 साल से पूजा जा रहा था, अहले तौहीद के कुल्हाड़ों ने उसको रेजा रेजा कर डाला। तुम डराते हो, हमें कुरान ने पहले तालीम दी है, वयुखव्विफूनक बिल्लज़ीन मिन दूनिह, ये आपको अल्लाह के सिवा औरों से डराते हैं। नबी के मानने वाले अहले तौहीद को मुर्दों से डराते हैं, कब्र वालों से डराते हैं। मुझे वाकया याद है, एबटाबाद में एक मरतबा गर्मी की छुट्टियां गुजारने गए तो शिकार की आदत है, शौक है। मैं और मेरे बड़े भाई तैयबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह हम शिकार खेलते हुए एक बाबे के दरबार पे कबूतर मारने चले गए। वहां जो मुरीद खड़े थे वो कहने लगे, ए बाबे दे राखवें कबूतर ने ना मारिया जे, बाबा अन्ना कर छड़ेगा। मेरे भाई ने कहा, ये जिंदा जितने बैठे हो तुम साइड पे हो जो, मैं भी सैयद हूं, बाबा भी सैयद है, आप